दोस्तों रस शब्द अलंकार एक ऐसे टॉपिक है जिसको समझने में आप घंटों घंटों का समय लगा देते हैं, लेकिन आज मैं ऐसी एक ट्रिक लाया हूं जिसकी मदद से आप सिर्फ 2 सेकंड में पहचान जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। आज हम स्पेशल अलंकार की बात करने वाले हैं, क्योंकि रस हम अगले वीडियो में देख लेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको 5 मिनट में बताऊंगा कि अलंकार आप कैसे पहचान सकते हैं। और अलंकार से आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगले 90 दिनों में हम लोग 95% का टारगेट लेके चल रहे हैं। क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन का भी तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को पेपर में कापियाँ लिखनी है और कैसे आप लोगों को गलती नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अलंकार एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, मतलब आपको इससे 1 नंबर क्लियर होने वाला है। रस चंद अलंकार से आपको टोटल 3 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मिनट में क्लियर करने वाले हैं अपने 1 अंक। और देख लीजिए, अगर आपको 95% लाना है तो आपके लिए एक अंक भी बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि आप 1 अंक सिर्फ 5 मिनट में कैसे हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है अलंकार। अलंकार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार जो होते हैं मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पेपर में आपके पूछेगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है पेपर में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सिर्फ इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं, लिखने के लिए नहीं आता, इसलिए आपको परिभाषा रटनी नहीं है, बल्कि आपको परिभाषा को सिर्फ समझना है कि परिभाषा का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को परिभाषा रटनी नहीं है, क्योंकि ये पेपर में पूछता नहीं है, सिर्फ आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपसे पूछेगा अलंकार कितने प्रकार होते हैं, आप भी बता दीजिए। 2 प्रकार के होते हैं। कौन? शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्दालंकार आपके सिलेबस में नहीं, यानी कि शब्दालंकार को आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन अर्थालंकार को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अर्थालंकार के टोटल 3 भेद होते तो ऐसे बहुत है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 दिया है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम बारी बारी से इनको देखते हैं। सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की बात करें तो जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप पहचान जाएंगे कि कैसे सिर्फ 2 सेकंड में अलंकार को पहचाना जा सकता है। तो आपको परिभाषा क्या दिया है? जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और आपसे पूछ लेगा कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछता है। तो आपको बताना ये 4 अंग होते हैं या फिर 4 भाग होते हैं। ठीक है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। क्या? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब इसके उदाहरण पूछेगा और उदाहरण देकर आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, लेकिन आप लोग बहुत चुटकियों में पहचान लेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसकी ट्रिक देख लीजिए। तो ट्रिक क्या है? अगर किसी भी शब्द आपको दिया है, अगर उसमें सा, सी, से, सम, सरिस या की तरह या के जैसा अगर दिया है तो वहाँ पर समझ लीजिए उपमा अलंकार होने वाला है। इसके अलावा कोई अलंकार नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा। देखिए यहाँ पे सा आ गया, और मैंने बताया भी था ट्रिक में, अगर सा आ जाए तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो। ठीक है, कलियों सी मुस्कान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ गया है? सी। और इसमें मैंने बताया भी था कि अगर सी आ जाएगा तो ये कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पे क्या आ गया? सरिस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें देखिए मैंने सरिस बताया था, ट्रिक में बताया था। अगर आप इतना पहचान गए तो ये जरूर वाक्य में मिल जाएगा, और आप वहीं से पहचान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। यहाँ पे देखिए सरिस मिल गया, यहाँ पे देखिए से मिल गया, तो आप पहचान गए कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब चलिए रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को भी देख लेते हैं बहुत ट्रिक से। तो दूसरा हमारा आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। बस आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं सिर्फ 2 सेकंड में पहचानना बताऊंगा कि आप लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन बनता है। परिभाषा आपको दे देगा, पूछ लेगा ये किस अलंकार की पहचान है, तो आप लोगों को बताना होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या की जाए? संभावना। बस आपको यही ध्यान में रखना है, संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना मतलब क्या होता है? कोई चीज़ मानना होता है, मतलब कोई चीज़ संभावना की होती है। जैसे अगर आपको ट्रिक की बात करें तो अगर आपको ये वाक्य में मिल जाए ये शब्द, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अगर आपको किसी भी वाक्य में ये शब्द मिल जाएं तो आप लोगों को समझ जाना है कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब वो शब्द कौन कौन से है? तो देखिए, मनु मानव, मनहु, जनु, जानव, जनहु। ठीक
ठीक है, मनहु, जनहु और ज्यों। आपको ये सिर्फ 9 वर्ड या ध्यान में रखना है। इन 9 वर्ड के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये अगर पेपर में आ गए और ये कहीं आपको दिख जाए तो आपको आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार पे ट्रिक लगा देना है। आपको सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा, आपको लिखने के लिए कुछ नहीं आता है, इसलिए आप लोग रटिएगा मत, आप लोग इसको समझने पे ध्यान दीजिए। अगर आपको मनु मानव मनहु, जनु जानो जनहु, मानव जानव ज्यों आ जाए तो आप लोग समझ जाइए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या दिया है, चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। देखिए यहाँ पे आ गया मानव, यानी कि हम लोग पहचान गए कि उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है, क्योंकि मानव आ गया। और मैंने बताया था अगर कहीं आपको मानव जानव जनऊ मनऊ मिल जाए तो वहाँ पे क्या होने वाला है, उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है। अब देख लेता है दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपके सामने ये रहा कि सुवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने ज्ञात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परिपरात। यहाँ पे क्या आ गया, मनहु। तो आप लोग अगर मनहु को देख जाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ट्रिक में मनहु अगर कहीं आ जाए तो आप लोगों को सीधा बिना आंख बंद किए लगा देना है उत्प्रेक्षा अलंकार पे। अब तीसरा आता है रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार तो सबसे सरल है। आप लोगों को इसके लिए आपका उसका अर्थ आना चाहिए, या फिर अगर आप लोगों को उत्प्रेक्षा और रूपक आ गया, ठीक है, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार आ गए तो आप रूपक को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं मिलेगा, इसी कोई ट्रिक नहीं है। और अगर आपको ये शब्द मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा उत्प्रेक्षा है। अगर आपको साथ ही शेष समसरित मिल जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा उपमा है। और आपको अगर कोई वहाँ पे ट्रिक न मिले तो आप लोग समझ जाइएगा कि रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है उसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन बनता है। आपको परिभाषा दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सा अलंकार है, तो आप लोगों को बताना होगा रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा कहाँ है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित या फिर अभेद। आपको बस इतना ही ध्यान रखना, पेपर में यही पूछेगा, आपको यही पूछेगा, यही सब शब्द होते हैं जो आप पहचान सकते हैं कि रूपक अलंकार, ठीक है। आपको अगर भेद रहित या फिर अभेद कहीं पे दिख जाए तो वो रूपक अलंकार होगा। आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित या फिर अभेद आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। आप लोग बस ये ध्यान रखना, अगर यही पेपर में आ गया तो आप लोग सीधा रूपक पे टिक कर देंगे, ठीक है। अब इसका टिक क्या देख लेते हैं। यहाँ पे रूपी अर्थ निकलेगा, जब भी आप कोई उदाहरण देखेंगे तो उसमें रूपी अर्थ निकलेगा और योजक चिन्ह लगा होगा, या फिर आपका रूपी अर्थ निकलेगा या फिर योजक का चिन्ह लगा होगा, या फिर कोई इसके लिए ट्रिक नहीं बनी है। अगर आप लोग उत्प्रेक्षा और आप लोग उपमा को जान गए अच्छे से तो आप लोग रूपक को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें ट्रिक मिलती है और इसमें ट्रिक नहीं मिलती है। तो आप लोग देख लेंगे, अगर ट्रिक नहीं मिली है तो सीधा रूपक पे लगा देंगे। जैसे चरण कमल बंधव हरिराय, देखिए मैंने क्या बताया था, ये आएगा यानी कि ये आ गया, यानी कि हमने लगा दिया रूपक अलंकार, ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ पे देखिए क्या आया है, ये आपका डैश आया है, यानी कि यहाँ पर हो गया रूपक अलंकार। लेकिन तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। अब यहाँ पे देखिए ना ही ये योजक चिन्ह मिला है और ना ही हमें कोई ट्रिक मिली है, तो सीधा सा हम उपमा अलंकार रूपक अलंकार पे लगा देंगे, क्योंकि हमें ट्रिक मिलती, तो अगर हम ट्रिक मिलती इनमें से तो आप लगाते उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आपको ट्रिक मिलती साफ ही सेम शरीर से तो आप लोग लगाते उपमा अलंकार। लेकिन आप लोगों को ट्रिक नहीं मिली है तो इसलिए आप लोग लगा देंगे क्या, रूपक अलंकार। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ, वो भी ट्रिक की मदद से। अगर आप लोग चाहते हैं कि रस और अलंकार के अलावा छंद भी मैं ऐसे ट्रिक से बताऊं और रस को भी मैं ट्रिक से बताऊं सिर्फ 5 मिनट में, तो आप लोग इस वीडियो पर कमेंट में यस लिख दीजिए, ताकि मैं अगले की वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।